गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? सब लोगों को नमस्ते, सब लोगों को जय हिंद, सब लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को सुबह का प्यारा भरा नमस्कार। तो उम्मीद है कि दिवाली आपकी अच्छी रही होगी। आपने दिवाली खूब अच्छे से आपने सेलिब्रेट किया होगा, मतलब पटाखा आपने कम छुड़ा होगा, मिठाई खूब खाया होगा, आपने परिवार के साथ अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो अब तो कोई है नहीं फेस्टिवल, अब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और रेगुलर बेसिस पे क्लास को एंजॉय कीजिए। ठीक है भाई, चलो तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमने ओलंपिक को पूरा खत्म कर दिया था। अब आज हम एक बड़े टूर्नामेंट की शुरुआत करेंगे और वो बड़ा टूर्नामेंट कौन सा होगा? तो बड़ा टूर्नामेंट हमारा होगा राष्ट्रमंडल खेल, वो होगा कॉमनवेल्थ गेम। तो आज हम कॉमनवेल्थ गेम के बारे में सभी बातों को जानेंगे, कॉमनवेल्थ गेम के बारे में सभी चीजों को हम लोग समझेंगे। तो आप सभी साथी एक बार सब लोग उठ गए होंगे। सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों का स्वागत है। थैंक यू सो मच सेशन में जुड़ने के लिए। जीएस के नोटबुक में सारी बातों को नोट करते जाना है, इधर उधर मत करना, प्रॉपर डिसिप्लिन में आपको काम करना है। एक एक क्लास में आप सब लोगों की आपकी प्रेजेंस चाहिए। मैं सबका पर्सनल तरीके से वो कर रहा हूँ और 12 दिनों के बाद सबके नाम के साथ रिपोर्ट कार्ड लेके आऊंगा कि 12 दिनों में सबने कितनी क्लास और कितनी ईमानदारी से दिया है। और उसके बाद में किसी को भी कॉल करके, किसी को भी मैसेज करके, किसी को भी कमेंट में करके, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी मैं आपका नोटबुक का फोटो मंगा सकता हूँ कि आपने कितने अच्छे से काम किया है। ऐसा तो नहीं कि केवल हम ईमानदारी से करते जा रहे और आप आराम करते जा रहे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपने राष्ट्रमंडल खेल को। देखते हैं कि आपके कॉमनवेल्थ में कौन कौन सी बातें हैं जो हमको समझने की जरूरत है भाई। तो देखो, कॉमनवेल्थ गेम के बारे में जब हम बात करते हैं, जब राष्ट्रमंडल खेल के बारे में बात करते हैं, तो बिल्कुल स्मूथ सी बात है, बिल्कुल आसान सी बात है जो आप सब समझ जाओगे। ये सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहले आप ये बताइए कि भाई किसकी प्रेरणा से ये राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत हुई है। तो कनाडा की एथलीट थे, कनाडा की एथलीट थे, उनका नाम था एम बॉबी रॉबिन्सन। और जैसे वहां पे कुबर्टिन था ओलंपिक में, वैसे यहाँ पे रॉबिन्सन था। तो कनाडा की एथलीट थे, नाम था एम बॉबी रॉबिन्सन। तो एम बॉबी रॉबिन्सन के प्रयास से, इसके एफर्ट से, जितने भी आपके देश जिसके ऊपर ब्रिटेन का शासक था, जिसके ऊपर ब्रिटेन का रूल था, जिसके ऊपर इंग्लैंड का शासन था, उन सभी देशों में इस प्रकार के खेल का आयोजन कराया जाए। अब उनका सपना पूरा हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। पहला, अगर हम राष्ट्रमंडल की बात करें तो उस समय कॉमनवेल्थ के नाम से नहीं, बल्कि पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से हुआ। तो पहला जो खेल का आयोजन है, ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से पहला आयोजन हुआ था। और कहां पे हुआ भाई? तो 1930 में हुआ। कहां पे? हैमिल्टन। और हैमिल्टन कहां पे पड़ता है? कनाडा में पड़ता है। तो देख लो भाई, खूब अच्छे से बात को समझिए। तीन बातों को मैंने डिस्कस किया। सवाल ये पूछा जाता है कि जो आपका राष्ट्रमंडल खेल है, जो आपका कॉमनवेल्थ गेम है, वो किसके प्रयास से आपके शुरू किया गया? तो किसके प्रयास से शुरू किया गया? तो एम बॉबी रॉबिन्सन के प्रयास से शुरू किया गया। एम बॉबी रॉबिन्सन के प्रयास से शुरू किया गया। और कहां पे शुरू किया गया? उन देशों में शुरू किया गया जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स का शासन था, जिनके ऊपर अंग्रेजों का शासन था। उन देशों में इस प्रकार के आयोजन को शुरू किया गया। और पहला आयोजन जो हुआ, उस आयोजन का नाम क्या था? ब्रिटिश एम्पायर गेम। यानी वैसे देश जिसके ऊपर ब्रिटेन साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में है, उन देशों में आपके आयोजित किया, उन देशों में इसको आयोजन किया गया। 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में सबसे पहला आयोजन हुआ। 1978 के बारे में बात करते हैं, 1978 की बात करते हैं। ये जो ब्रिटिश एम्पायर गेम था, उसका नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम शॉर्ट में क्या कर दिया गया? कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया। तो आपको ये भी बात समझने की जरूरत है कि इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम्स कब पड़ा। तो इसको पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था और 1978 में इसको कॉमनवेल्थ गेम्स नाम दे दिया गया। इसको कॉमनवेल्थ गेम्स आपके नाम दे दिया गया। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर अभी के समय में सवाल आपसे पूछेगा कि टोटल राष्ट्रमंडल में शामिल कितने आपके सदस्य देश हैं, तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो 54 टोटल आपके देश है जो आपके राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। और मैंने आपको यह भी बताया कि ओलंपिक के बाद विश्व का सबसे बड़ा दूसरा टूर्नामेंट है। तो दूसरा सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट है
वो आपके राष्ट्रमंडल खेल है, वो आपके कॉमनवेल्थ गेम है। तो टोटल आपके, अगर हम कंट्रीज के बारे में बात करें तो टोटल आपके 54 देश इसके अंतर्गत आपके आ जाते। आपने बोला कि ठीक है भाई, सवाल ये पूछा जाता है कि भारत सबसे पहले आपके कॉमनवेल्थ में कब शामिल हुआ? तो भारत सबसे पहले 1934 में लंदन में शामिल हुआ। तो देखो 1930 में पहला हुआ था, लेकिन पहला जो गेम हुआ था वो ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से हुआ था। तो 1934 में लंदन में जो आपके राष्ट्रमंडल हुआ ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से, उसमें सबसे पहले भारत ने आपके पार्टिसिपेट किया। आपने बोला कि ठीक है। अब इस सवाल पूछा जाता है कि पहली भारतीय महिला मुक्केबाज जिसने आपके राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड मेडल जीता है, तो उसको क्या बोला जाता है? सुपर मॉम का खिताब दिया गया है। यानी मदर होने के साथ साथ अपने आप को प्रूव करना बहुत बड़ी बात होती है। एक मदर होना ही दुनिया की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन देश की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हुए और देश को इतना प्राउड कराने का काम देते हुए, तो मुक्केबाजी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो पहली भारतीय महिला जिन्होंने मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीता आपके राष्ट्रमंडल खेल में, उनका नाम क्या था? मैरी कॉम। फिर उसके बाद टेबल टेनिस में किसी आपके व्यक्ति ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया आपके सिंगल एकल में, तो उनका नाम क्या था? मनिका बत्रा। अब आप सब लोगों को एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि जो 22वां कॉमनवेल्थ गेम होगा, जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल होगा 2022 में, वो कहां पे आयोजित किया जाएगा? बर्मिंघम में और वेस्ट मिडलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। तो आप सब लोगों को पता है कि राष्ट्रमंडल खेल का आपका समापन भी हो गया। फिर से उसमें आपके में एमसी मैरी कॉम ने झंडा गाड़ दिया और उसमें गोल्ड मेडल जीता। भारत को बहुत सारे पदक आए। तो राष्ट्रमंडल खेल के संदर्भ में ये आपको जानने की जरूरत है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है। कनाडा के एथलीट नाम था एमएम बॉबी रॉबिन्सन। उनके प्रयास से आपके जो भी ब्रिटिश प्रभुत्व वाले देश है उसमें इसको शुरू किया गया। और इसमें सबसे पहले कनाडा के हैमिल्टन में 1930 में इस गेम का आयोजन किया गया और उस समय इसको ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था। 1978 में इसका नाम चेंज करके कॉमनवेल्थ गेम कर दिया गया और टोटल अभी कॉमनवेल्थ के टोटल सदस्य देशों की बात करें तो 54 सदस्य देश है। 22वां कॉमनवेल्थ गेम 2022 में आयोजन बर्मिंघम और वेस्ट मिडलैंड्स में किया गया और इसका भी आयोजन प्रत्येक 4 साल के बाद होता है। इसका भी आयोजन प्रत्येक 4 साल के बाद होते हैं। जितने भी बड़े टूर्नामेंट आपके होते हैं उन सब का आयोजन प्रत्येक 4 साल के बाद होता है। तो इसका भी आयोजन प्रत्येक 4 साल के बाद आपका होता है। भारत सबसे पहले इसमें पार्टिसिपेट किया था 1934 में लंदन ओलंपिक में और पहली भारतीय महिला मुक्केबाज जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ में नाम था मैरी कॉम। और पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता भारत में क्या बोलते हैं राष्ट्रमंडल में कॉमनवेल्थ में, तो उनका नाम था मनिका बत्रा। उनका नाम क्या था मेरे प्यारे साथियों? तो उनका नाम था आपके मनिका बत्रा नाम था। तो आपको उम्मीद है कि पूरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बार जितने भी हमारे प्यारे साथी जिनको भी ये पूरी बात समझ में आ गई है, एक बार शानदार तरीके से सेशन को लाइक करके और अपने जैसे पढ़ने वाले साथियों के बीच में शेयर करके आप अपना समर्थन दीजिए, आप अपना प्यार दीजिए कि ताकि हमारे अंदर ये और ज्यादा एनर्जी के रूप में आपके संग्रहित हो, कलेक्ट हो कि नहीं सर अब आप और पढ़ाइए, मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल भी हम रुकेंगे नहीं, बिल्कुल भी हम थकेंगे नहीं। अब सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। अब हमने 2 टूर्नामेंट के बारे में पढ़ लिया भाई। एक हमने पढ़ लिया ओलंपिक खेल में, ओलंपिक खेल में भारत की क्या स्थिति है उसके बारे में। फिर हमने पढ़ लिया आपके कॉमनवेल्थ में, कॉमनवेल्थ में भारत ने कब पार्टिसिपेट किया, क्या क्या है चीज, उन सबको हमने पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? तीसरे टूर्नामेंट के जो भारत की प्रेरणा से आपके शुरू हुआ था उसको क्या बोलते हैं? एशियाई खेल बोलते हैं। तो जब हम एशियाई खेल के बारे में बात करते हैं जिसको एशियाड भी बोला जाता है, जिसको एशियन गेम्स भी कहा जाता है, तो हमारे भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उनकी प्रेरणा से ये शुरू हुआ था। तो पहली बार यानी फर्स्ट एशियन गेम्स की बात करें तो 1951 में हुआ था। फर्स्ट एशियन गेम्स की बात करें तो 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था। और कहां पे हुआ था भाई? तो पहला जो हुआ था 1951 में न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। लेकिन एशियन गेम्स को आयोजित करने का ये श्रेय किसको दिया जाता है? ये किसको डेडिकेट किया जाता है? भाई वो व्यक्ति जो था जिसने इस चीज की शुरुआत करी, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू। और दूसरे व्यक्ति थे उनका नाम था एंटनी डिमेलो। तो एंटनी डिमेलो और जवाहरलाल नेहरू इन दोनों के प्रयास से, इन दोनों के प्रयत्न से एशियाई खेल को क्या किया गया? शुरू किया गया। तब
एशियाई खेल की अगर हम सिंबल की बात करते हैं, इसके प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं, तो चमकता हुआ सूरज जो है इसका प्रतीक चिन्ह है। और इसका मतलब नियमन किसके द्वारा किया जाता है भाई? तो OCA, यानी आपके सीधे तौर पे आपको समझने की जरूरत है कि जो आपके एशिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ऑब्जर्वेशन में इस OCA के द्वारा एशियाई खेलों का आपका नियमन किया जाता है, उसी के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। अगर हम OCA के हेडक्वार्टर के बारे में बात करते हैं तो OCA का हेडक्वार्टर आपकी कुवैत सिटी, कुवैत में इसका हेडक्वार्टर है। और 19वां जो आपका एशियाई खेल है जो 2022 में, वो कहां पे भाई? तो हांगझोउ शहर, और हांगझोउ शहर कहां पे? चाइना में, यहां पे आयोजित होना है भाई। तो 19 जो 2022 का जो एशियाई खेल है हांगझोउ शहर चाइना में आपका आयोजित होना है, जो मैंने आपको समझा दिया, जो मैंने आपको बता दिया। तो एशियाई खेल में कुछ भी नहीं ज्यादा, आपको यही समझना है कि पहली बार 1951 में न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। कोशिश किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, आपके एंटनी डिमेलो के द्वारा किया गया था। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो चमकता हुआ सूरज इसका प्रतीक चिन्ह है। नियमन की बात करें तो OCA के द्वारा IOC के ऑब्जर्वेशन में। हेडक्वार्टर की बात करें तो कुवैत सिटी, कुवैत में इसका है। और 19 2022 में हांगझोउ शहर में, चाइना में इसका आयोजन आपके किया जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया, इसके बारे में मैंने आपको दिखाया, सब चीज मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई, तो किसका हेडक्वार्टर कहां पे है ये बात आपको समझने की जरूरत है। किसका हेडक्वार्टर कहां पे, ये बात आपको समझने की जरूरत है। अब देखो मैं आपको बात बताना चाहता हूं, अभी तक हमने अपनी क्लास में किसको किसको डिस्कस कर लिया? तो अभी तक हमने अपनी क्लास में पूरे के पूरे ओलंपिक को समझ लिया है, पूरे के पूरे ओलंपिक को समझ लिया है, जो भी इसकी महत्वपूर्ण बात है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ है वो समझ लिया हमने। पूरे के पूरे हमने कॉमनवेल्थ को समझ लिया है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। और पूरे के पूरे हम एशियन गेम्स को हमने समझ लिया है। इसमें कहीं पे भी कोई डाउट अगर आपको है तो आप लोग जरूर बताइए। अब जो हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे, अब जो कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे वो क्या स्टार्ट करेंगे भाई? तो कल की क्लास में हम अलग अलग आपके स्पोर्ट्स को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में सबसे पहले हम किसको शुरू करेंगे भाई? तो कल की क्लास में सबसे पहले हम शुरू करेंगे मेरे प्यारे साथियों, आपका सबसे फेवरेट, आपका पसंदीदा, आप में से बहुतों का, सबका बोलना दिक्कत हो जाएगा, क्रिकेट को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप सब लोगों को अगर आज की ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बहुत समझ में आया होगा, बहुत ये सेशन आपको शानदार तरीके से आपको लग रहा होगा, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी साथियों से अनुरोध है कि सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। अगर आप अभी तक आप इस परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार के सदस्य बने। और लास्ट में ऑफलाइन कमेंट में सबका मैं चेक करूंगा कि कितने बच्चों को आज की ये क्लास समझ में आ गई। तो 2 बातों को लिखना है ऑफलाइन कमेंट में, और मैंडेटरी है कि ऑफलाइन कमेंट करना है, क्योंकि 12 दिनों के बाद रिपोर्ट कार्ड तैयार करूंगा कि कितने बच्चे इन 12 दिनों की सीरीज में आपके क्या रहे भाई, एक्टिव रहे हैं। तो आपको कमेंट में 2 बातों को लिखना है कि आज की सारी बातें याद हो गई और आज की सारी बातों को हमने अपने GS के नोटबुक में नोट कर लिया है। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और समर्थन जरूर दें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं कल सुबह में 7 बजे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।